हाउ टू हैव अ ग्रेट मैरिज। शादी खत्म हो गई है और इसलिए शादी की योजना बनाने का उत्साह है। जल्द ही आप विवाहित जीवन में बसने वाले हैं। सही शादी होने से समझौता और ईमानदारी का मिश्रण होता है, न कि व्यवहारिक व्यवहार। स्टेप 1, पुटिंग योर बेस्ट सेल्फ फॉरवर्ड। 1, किसी भी रिश्ते की शुरुआत से खुद बने। यदि आप अपने और किसी प्रकार की स्टेपफोर्ड पत्नी के परफेक्ट हाइब्रिड संस्करण को सामने रखकर रिश्ता शुरू करते हैं, तो क्या होता है जब दरारें दिखना शुरू हो जाती हैं? पहले दिन से ही स्वयं बने और आपके जीवनसाथी ने यह साबित कर दिया होगा कि आप स्वीकार किए जाते हैं और प्यार करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, न कि आप जो होने का नाटक कर रहे हैं। 2, अपनी समझदारी का प्रयोग करें। एक महान विवाह के लिए एक अच्छा, कठोर समझदारी अपरिहार्य है। मुश्किल परिस्थितियों में हास्य को देखने की कोशिश करें, यह आपको कठिन समय के साथ दोनों रोल को बेहतर बनाने में मदद करेगा। स्टेप 2, स्टेइंग क्लोज एंड फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट। 1, संबंध बनाए रखने के लिए काम करने की अपेक्षा करें। याद रखें कि शादी एक नट और बोल्ट की व्यवस्था है। जब आप अपनी शादी की योजना बना रहे होते हैं, तो आप एक परी जीवन की परिकल्पना के साथ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। शादी की वास्तविकता यह है कि कभी-कभी यह केवल दिन पीसने का दिन होता है, एक या आप दोनों तनावग्रस्त हो सकते हैं, किनारे पर ऊब, दूसरे के साथ खुश नहीं, इतना गर्म और फिजी नहीं लग रहा है। यह आपकी भावनाओं के बारे में नहीं है। दोहराएं, यह आपकी भावनाओं के बारे में नहीं है। यह एक दूसरे के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के बारे में है। चाहे आप प्यार में महसूस करें या न करें, महसूस करें कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, या जो भी हो, वास्तविकता यह है कि आपने एक दूसरे के लिए एक कसम खाई है। बहुत समय, शादी बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, यह टीम वर्क के बारे में है और हर एक दिन काम कर रही है। 2, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक घाव गहराई से घुसते हैं और अपमान का एक कोर बनाते हैं जो नाराजगी और संवेदना को बढ़ाता है। एक अच्छी शादी के लिए घातक 2 चीजें। 3, अपने साथी की खूबियों के साथ साथ उनकी कमजोरियों की भी सराहना करें। उन्होंने आपके साथ रहना चुना क्योंकि आपके व्यक्तित्व के ऐसे पहलू हैं जिनसे वे सीख सकते हैं और अवशोषित कर सकते हैं। उन्हें दिखाओ कि जब वे कमजोर होते हैं और मजबूत होने पर गर्व करते हैं तो आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। उनकी बातों को सुने, आप कुछ सीख सकते हैं। प्रशंसा दिखाएं और उसे कभी भी उसके लिए न ले, जब आप चले गए हैं तो आप उसे याद करेंगे। आप अलग तरह से बने हैं, इसीलिए आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। अधिकांश लोग इन मतभेदों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपकी ताकत आपके पति या पत्नी की कमजोरियों की भरपाई करती है, तो उनकी ताकत आपकी कमजोरियों को भी कवर करेगी। 4, अपने आप से पूछें कि आप अपने जीवनसाथी को खुशहाल बनाने के लिए आज क्या कर सकते हैं। अपने साथी के जीवन को बस थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हर दिन एक रास्ता खोजने से आप यह कभी नहीं भूलेंगे कि आप वास्तव में उसकी देखभाल करते हैं। अपने साथी के लिए अच्छी बातें करना आपको उसके या उसके बारे में अच्छे विचार सोचने देता है। यह एक अच्छी आदत है। छोटी चीजें करें। एक गर्म कप कॉफी या एक लोहे की शर्त तक जागना, या जलाई मोमबत्तियों के लिए घर आना, यह दिखाने के बहुत कम तरीके हैं कि आप देखभाल करते हैं। 5, कम से कम 5 सेकंड के लिए अपने पति या पत्नी चुंबन, इससे पहले कि आप सुबह और रात में सोने से पहले छोड़ दें। गले लगाओ और हाथ अक्सर दैनिक। 6, हर दिन एक दूसरे की तारीफ करें। अपने जीवनसाथी को अच्छा महसूस कराने में ज्यादा समय नहीं लगता। ईमानदार रहें और जब आपको कोई बधाई दी जाए, भले ही आप सहमत न हो, बस धन्यवाद कहें। 7, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। बर्तन साफ करना, मेज को साफ करना, टॉयलेट पेपर का नया रोल बाहर रखना, और उम्मीदों के साथ ये चीजें करना। 8, निर्णय लेने की बारी। यह कोई मजा नहीं है जब कोई आपसे आपकी राय मांगता है और आप कहते हैं, जो आप चाहते हैं। यदि वे जो चाहते थे, वे सब आप चाहते थे, तो वे आपसे नहीं पूछते थे। विनम्र रहें और एक पूर्ण और ईमानदार जवाब दें। स्टेप 3, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। 1, दिन में एक बार एक साथ बैठकर समय साझा करें।
यहाँ तक कि अगर यह बिस्तर से केवल 10 मिनट पहले है, तो बात करें, कुड्डल करें और एक दूसरे की कंपनी को साझा करें। 2. डेटिंग करते रहो। महीने में कम से कम एक बार एक और विवाहित जोड़े के साथ एक विशेष शाम को बाहर करें ताकि आप हंस सके और एक दूसरे के रिश्ते से सीख सकें। प्रति माह कम से कम एक रोमांटिक रात निकालें और अपने साथ रोमांस घर लाएं। 3. साथ में क्लास लें। कुछ रेस्तरां हैं जो आपको शुरू से अंत तक भोजन बनाना सिखाएंगे या आप दोनों एक संगीत वाद्ययंत्र बजाना सीख सकते हैं। यह एक साथ समय बिताने और एक दूसरे को कैसे सीखता है, यह देखने का एक शानदार तरीका है। 4. साथ में व्यायाम करें। स्वस्थ रहना और खुद की देखभाल करना आपके साथी को दिखाता है कि आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल कर पाएंगे। 5. सप्ताहांत पर अपने जीवनसाथी के साथ नाचें, यह बहुत अच्छा व्यायाम और मज़ेदार है। यदि आप नृत्य नहीं कर सकते हैं तो एक साथ सबक लें और एक दूसरे के साथ आनंद लेने के लिए नृत्य सीखें। 6. एक साथ सैर पर जाएं। व्यायाम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह आपके दिमाग के माध्यम से रक्त पंप करता है और आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है। प्रकृति के दृश्य और गंध आप दोनों को आराम करने में मदद करेंगे। स्पष्ट मन और सुखदायक प्रभाव खुले और ईमानदार होने और हर चीज के बारे में बात करने के लिए एक महान वातावरण बनाएंगे। स्टेप 4. प्रिजर्विंग हार्मनी, डेली लिविंग। 1. चुप हो जाओ और सुनो। आप अपने मुंह को बंद करने के साथ बहुत कुछ सीखते हैं और आपका दिमाग खुला रहता है। आपके पास एक मुंह और 2 कान हैं ताकि आप बात करते समय 2 बार सुन सकें। 2. एक दूसरे को किसी भी संदेह का लाभ दें। आपने विश्वास के आधार पर एक रिश्ता बनाया है। यह मत समझिए कि आपका जीवनसाथी आपको चिढ़ाने के उद्देश्य से कुछ कर रहा है, हो सकता है कि उसे कुछ एहसास न हो, वह आपको परेशान कर रहा हो। अपने जीवनसाथी को उन चीजों के बारे में बताएं जो आपको उसके या उसके सबसे खराब होने के बिना परेशान करती हैं, और एक बार खुले में शौच और सुधार करने के लिए अपने साथी को समय दें। एक बात मत मानो। बात करो, बात करो, बात करो। एक साथ अपनी डायरी की योजना बनाएं और अगले दिन को समय से पहले सिंक्रोनाइज करें। 3. थोड़ा झुंझलाहट को जाने देने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें कि क्या कुछ चिड़चिड़ाहट आपको वास्तव में लड़ने के लायक है, क्या कुछ गलत है, या क्या आप इसे करने के तरीके से अलग हैं। मतभेदों को बिना टिप्पणी के जाने दें। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो इसके बारे में गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करें और देखें कि क्या आप इसे बिना बहस किए काम कर सकते हैं। जीवन में छोटी गलतियों पर हंसो, प्रमुख संकट के लिए नाटक पकड़ो। टूथपेस्ट ट्यूब का मुद्दा न बनाएं, छोटे उपद्रवों पर हंसे और आप इसके लिए एक खुशहाल व्यक्ति होंगे। 4. जिम्मेदारी साझा करने के तरीके खोजें। यदि आप दोनों सप्ताह में 80 घंटे काम कर रहे हैं, तो पत्नी को अभी भी खाना पकाने और सफाई करने के लिए क्यों होना चाहिए? नौकरियों का मिश्रण खोजने की कोशिश करें जो आप दोनों बेहतर करते हैं, उदा व्यंजन और लॉन घास काटने और जिम्मेदारी साझा करें। एक ऐसी दिनचर्या बनाने के तरीके खोजें जिसमें हर कोई शामिल हो, यानी यदि आप डिब्बे निकालते हैं तो मैं उन्हें अंदर लाऊंगा, आप धोते हैं, मैं सूखा हूं, आदि। यह भड़कीली गृहिणी सिंड्रोम से बच जाएगा। याद रखें, आप हमेशा के लिए साथ रहेंगे, टिल डेथ डू यू पार्ट। कल के लिए कुछ बचाएं। अगर आप सभी कपड़े धोने का काम आज नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म नहीं होगी। 5. कोई रहस्य न रखें और किसी भी लटके पैकी की उपस्थिति से भी बचें। अपने साथी के साथ पारदर्शी होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अपने जीवन के हर विवरण के साथ एक दूसरे पर भरोसा दिखाता है। यदि आप रहस्यों को दूर कर रहे हैं, तो वे अंततः पता लगा लेंगे और यह आपके विवाह के लिए परेशानी का कारण होगा। चीजों को स्पष्ट और खुला रखना संदेह और ईर्ष्या को रोकता है। अपने जीवनसाथी से बाहर निकलने के लिए चीजों को न करें, और यदि कार्यालय में कोई व्यक्ति आपसे टकरा रहा है और रुक नहीं रहा है, तो अपने बॉस को इसके बारे में बताएं और पूछें कि आप में से एक का स्थानांतरण हो सकता है। यदि आप अपने साथी के साथ एक साफ सुथरी उपस्थिति और एक ईमानदार, खुले संचार को बनाए रखते हैं, तो आप पर भरोसा किया जाएगा जब यह वास्तव में जरूरी है।
6. पूर्णता की उम्मीद नहीं है। याद रखें, आपका जीवनसाथी मानवीय है और आप जैसे हैं। मानव स्थिति के लिए भत्ते बनाएं, थका हुआ, अधिक काम, अधिक तनाव, पारिवारिक बीमारियां, व्यक्तिगत बीमारियां और साधारण धोखाधड़ी। 7. कानूनों के प्रभाव और दृष्टिकोण से सावधान रहें। कानूनों को गैरकानूनी न बनने दें। अपनी दूरी बनाए रखो। यदि आप एक अछूत पदानुक्रम की विस्तारित शाखाओं के रूप में नहीं रहते हैं। ससुराल वालों की वजह से होने वाले शक्ति संघर्ष शादी से कम होते हैं और इससे बचा जाना चाहिए। स्टेप 5. When arguing. 1. धीरे से बहस करो। आप कैसे कहते हैं कि चीजों का बड़ा प्रभाव हो सकता है कि आप क्या कहते हैं। शांत रहें और सामान्य स्वर में बोलें। सगाई के नियम, निष्पक्ष लड़ाई के नियम बनाएं। उदाहरण के लिए, विषय से चिपके रहें या कभी भी सामान्य न करें, जैसे कि आप हमेशा। उद्धरण चिन्ह। बहस मत करो, खड़े हो जाओ। ऐसा स्थान चुनें जहां आप बैठ सके और परिपक्व वयस्कों जैसी स्थिति पर चर्चा कर सकें। खड़े होने से अपने हाथों को इधर उधर लहराते रहने और एक बच्चे की तरह पेट भरने की स्वतंत्रता मिलती है। इससे बचो। 2. सतर्क रहें और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को चुनने से पहले सोचें। बोलने से पहले आप अपने आप से यह पूछें, यदि आप या आपका जीवनसाथी उसी क्षण मर गया, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके द्वारा साझा किए जाने वाले अंतिम शब्द कहने वाले हैं। जब आप असहमत होते हैं, तो कभी भी दूसरे व्यक्ति के चरित्र का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन हाथ पर बात करते हैं। उदाहरण के लिए, कांच का फूलदान दुर्घटना से टूट जाता है। मत कहो, आप बहुत अनाड़ी हैं। यह दुखद और अपमानजनक है। तथ्यात्मक बिंदु पर टिके रहें। 3. गुस्से में बिस्तर पर जाने से डरो मत। बहुत सारे अच्छी तरह से लोगों का कहना है कि आपको सूरज को लड़ाई पर सेट नहीं होने देना चाहिए। लेकिन यह केवल तर्क में एक बिंदु पर आने के लिए बेहतर है जहां आप सक्रिय रूप से लड़ना बंद कर सकते हैं और उस पर सो सकते हैं। इसके बजाय एक ऐसे तर्क को जारी रखना जो नियंत्रण से बाहर हो रहा है और हलकों में जा रहा है, रुक रहा है, आराम कर रहा है, और ताज़ा जागने से आपको नया दृष्टिकोण मिल सकता है, और आपको बेहतर और अधिक संतोषजनक समाधान में आने में मदद मिलेगी, जब तक कि आप दोनों नहीं होते। स्पष्ट, खूनी और आपके द्वारा कही गई बातों के बाद आप कभी वापस नहीं ले सकते। इस पर सोने से आपको अवशिष्ट नकारात्मक भावनाओं को फैलने की अनुमति देने में भी मदद मिलेगी। आप हमेशा यह नहीं कहते हैं, ठीक है, यह तर्क है, और उन गर्म, प्रेमपूर्ण भावनाओं पर वापस लौटे। कभी कभी नाराजगी की भावना थोड़ी देर के लिए। इसे जाने दो, थोड़ा आराम करो। आप दोनों सुबह बेहतर महसूस करेंगे। 4. क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। एक अच्छी शादी के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्द। 5. अपनी गलतियों से सबक लें। जब आप कहते हैं, मुझे क्षमा करें, इसका मतलब है कि आप कार्रवाई नहीं दोहराएंगे। माफी मांगना और फिर व्यवहार को दोहराना आपके साथी को दिखाता है कि आप उस क्षमा के बाद बिल्कुल नहीं थे, और यह समय के साथ विश्वास को मिटा देता है। 6. अपने कार्यों और विकल्पों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करें। अपने रिश्ते के सभी पहलुओं में ईमानदार रहें। यदि आप नहीं रहे हैं, तो अभी शुरू करें। स्टेप 6. कोपिंग विद हार्डशिप। 1. डाउन टाइम के लिए योजना बनाएं। यदि आप एक साथ काम करने के लिए एक बजट की योजना बनाने के लिए कम से कम एक छोटे बचत खाते $500 आपातकालीन निधि अद्भुत काम कर सकते हैं, को संचित करने के लिए आपके पास बहुत कम तनाव होगा, और उस समय के लिए तैयार करें जब चीजें गलत हो जाएंगी, जीवन बहुत चिकना हो जाएगा। बजट शुरू से ही समझदार है। भविष्य के खर्चों पर विचार करना और सहमत होना बेहतर है। 2. सब कुछ ठीक है की तरह कार्य करें। यदि आप एक मोटा पैच कर रहे हैं, तो आप की तरह महसूस नहीं कर सकते हैं कि पहली बार में आपको क्या आकर्षित किया है, यह सोचकर कि आप उससे शादी करने के लिए क्या सोच रहे हैं। ... बस मुस्कुराएं और अपने आप को एक दयालु, सौम्य तरीके से व्यवहार करें। सब कुछ सामान्य जैसा है। वास्तव में अपने साथी के प्रति दयालु, विचारशील और देखभाल करने के लिए अपने रास्ते से हट जाओ। यह अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप बस एक पैर को दूसरे के सामने रख रहे हैं
और कुछ भी गलत नहीं है, तो आखिरकार सब कुछ वास्तव में सामान्य होगा, ठीक है, और इससे भी बेहतर होगा। 3. किसी न किसी पैच के दौरान अपने साथी के लिए कुछ अच्छा करें। ठंडा होने या किसी विवादास्पद मुद्दे के बारे में लगातार बहस करने की संभावना बस आपको अलग कर देगी। एक विचारशील इशारा आपको एक दूसरे के करीब महसूस करने में मदद करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है, जिससे यह संभव है कि आप अपनी समस्याओं के माध्यम से काम करेंगे। यह विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करता है अगर आपको लगता है कि आपका साथी आपकी तारीफ नहीं करता है या आपके लिए अच्छी चीजें करता है। उनकी प्रशंसा करना शुरू करें और इसे अच्छा बनाने का एक बिंदु बनाएं, वे आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। 4. हर दिन अपने साथी के बारे में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें और उनसे यह कहें। चाहे वह उसके पहनावे की तारीफ हो या सिर्फ कचरा निकालने के लिए धन्यवाद, आपको हमेशा उस व्यक्ति से थोड़ा बढ़ावा मिलना अच्छा लगता है जिसे आप प्यार करते हैं। और आपको बूस्टिंग करना अच्छा लगेगा। टिप्स: असुरक्षित और ईर्ष्यालु साझेदारों से बचने के लिए पिछले रिश्तों और कुचलों के बारे में खुले रहें। एक रविवार रात राउंड अप का प्रयास करें। रविवार को पहले बिस्तर पर जाएं और सप्ताहांत के बारे में बात करें और बैठें और आप दोनों अगले सप्ताह क्या करेंगे। यह वास्तव में पकड़ने का एक शानदार तरीका है। सप्ताह में एक बार डेट पर जाएं। अपनी पत्नी को हर शुक्रवार या शनिवार को डेट पर ले जाएं। इससे आपको बच्चों से दूर समय मिलता है और कुछ गुणवत्ता एक साथ एक समय पर मिलती है। सोमवार की शाम को एक परिवार के रूप में एक साथ समय बिताने के लिए एक मानक बनाने की कोशिश करें। बच्चों को राउंड अप करें और एक उत्थान संदेश साझा करें और कुछ व्यवहारों के साथ समाप्त करें। उन मुद्दों पर कैच अप के लिए एक साथ गर्म स्नान करें, जो शायद पूरी तरह से संबोधित नहीं किए गए हैं। कठिन मुद्दों पर चर्चा करते समय गर्म, गीला और नग्न होना काफी पसंद नहीं है, अर्थात टब में एक तर्क में प्रवेश करना कठिन है। शादी में एक दूसरे की जरूरतों को सुनो और स्वीकार करें। यह वैवाहिक जीवन में एक बेहतर बंधन बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार बेवफाई जैसे प्रलोभन के लिए किसी भी कमरे को छोड़कर। चेतावनी: विवाह कठिन परिश्रम है। प्रभावी ढंग से योजना बनाएं, छुट्टियों की योजना बनाएं और खर्चों की योजना बनाएं। एक दूसरे के लिए बुरा आश्चर्य पैदा मत करो। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक बहुत स्पष्ट, खुली योजना है जिसमें वित्त शामिल है। कई लोगों को पैसे की समस्या के कारण उनकी शादी में कठिनाई होती है। अत्यधिक आलोचनात्मक या रक्षात्मक होने से बचें। यदि आप बहस कर रहे हैं और आपका जीवनसाथी हास्य या माफी के माध्यम से तर्क को समाप्त करने के लिए एक इशारा करता है, तो इसे लेने की कोशिश करें। जब आप शांत होते हैं तो आप हमेशा इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं।